तालिबान अफगानिस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी अफगान सरकार तो ऐसे ही बैठी है, तालिबान है उनके असली प्रवक्ता। देखिए सुचारिता, इसमें दो बातें हैं। अगर तालिबान आ भी जाता है काबुल पे और पूरे अफगानिस्तान में काबू कर भी लेता है अफगानिस्तान को, सबसे ज्यादा मार पड़ेगी पाकिस्तान को। इनके यहाँ घुस जाएंगे लाखों दर लाखों तादाद में रेफ्यूजी। जो प्रॉब्लम 1989 और उसके बाद पाकिस्तान में हुई थी, कालिशनिकोव और ड्रग्स, वही इनके पास होने वाले हैं। तो जो पाकिस्तानी भंगड़े डाल रहे हैं ना, अभी बड़े खुश हो रहे हैं कि तालिबान तालिबान, देखिए वो पुराना तालिबान नहीं है। ये इस तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वो चाइना से डायरेक्ट बात कर रहा है, इंडिया से डायरेक्ट बात कर रहा है, ईरान से, तुर्की से, अमेरिका से, सबसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ठीक है, बमबारी अपनी जगह, पहली बात। वो जानवर है, तालिबान वाले जानवर हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा वो बंदे बन गए हैं, वो जानवर ही, लेकिन वो अलग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की बात जो कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है अफगानिस्तान में जहां पाकिस्तान जीतेगा। इनके मुल्क में वो खाना जंगी पहुंचने वाली है, पहुंच चुकी है इनके मुल्क में, और जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर बम फूटेंगे, आप देख लीजिएगा। ये अभी वहां पे शांति थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी काफी हद तक शांति थी। इन्होंने वो अपने वेरियस ऑपरेशंस करे थे, इन्होंने रद्दुल फसाद वगैरह जितने भी ऑपरेशंस करे थे, वो इन्होंने काफी हद तक स्टेबलाइज कर लिया था अपने जो ट्राइबल एरिया थे, काफी हद तक, पूरा नहीं, काफी हद तक पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन अब आप देखिएगा सुचारिता, जैसे तालिबान आगे बढ़ेगी, इनके मदरसों में, इनके स्कूल में, इनके मार्केटों में बम फटेंगे, क्योंकि इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि तालिबान जानवर है बेसिकली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पूरी दुनिया कहती आई, लेकिन आपने माना नहीं। ये तो पूरी दुनिया कह रही है मेजर आर्या, लेकिन ये मानते नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी दानिशमंदी पर ये सवाल उठाते हैं, वहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो निकल जाए तब सब ठीक है इन्हें, तब सब ठीक लगता है। मेजर आर्या, देखिए ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। गफारी साहब को भी मैं जवाब दे दूं। ये जो कह रहे हैं ना अशरफ गनी की प्रॉब्लम है, जिसकी भी प्रॉब्लम है, आप वहां पे अगर लोग भेज रहे हैं तो भेज दीजिए। अगर ये देखिए, मुशर्रफ ने भी कहा था, मुशर्रफ का मैंने ट्वीट भी करा था, वो मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ पाकिस्तानी आर्मी गई थी मुशर्रफ के टाइम पे। परवेज मुशर्रफ ने तब ये बयान दिया था जब वो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। मेरे पास अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये बोला था, प्रेसिडेंट हाउस से बोला था कि हाँ मेरे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं, कमांडोज हैं मेरी रेजिमेंट के, वो पैसा लेकर गए हैं तालिबान के साथ लड़ने के लिए, मतलब तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए। दैट परवेज मुशर्रफ इज देयर। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट हाउस से बयान करा, मेरे पास वीडियो है, आप चाहे तो मैं पीसीआर को भेज देता हूं, पीसीआर प्ले कर सकता है इसको, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी बात ना, ये जो कह रहे हैं कि तालिबान, ये तालिबान, इनको अभी तक पाकिस्तान एक अलग मुल्क है दुनिया में, which never learns lessons from the past। ये लोग कभी ना अपने माजी से सीखते नहीं है, ये वही गलतियां बार बार रिपीट करते रहते हैं। They keep on repeating the same mistakes। ये फिर वही जा रहे हैं जहां पे 79 और 89 के बीच में गए थे, ये फिर जा रहे हैं, फिर ये बोलेंगे कि हमारे इतने 80,000 लोग मर गए, हमने खूब लड़ाई करी है। सुनिए, देखिए एक तरफ इनके प्रधानमंत्री तो अशरफ गनी सरकार को हटाने की बात करते हैं। मुझे बता दीजिएगा सुशांत सरीन जी शुरू हो जाएंगे जब मैं एक तरफ इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि अशरफ गनी को ही हटाओ, वहां भारतीय सरकार किस तरह से अपने राजदूत, अपने वहां पर हाई कमीशन को बनाकर रखेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद सुशांत जी के पास जाऊंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है कि काबुल में दूतावास बंद नहीं होगा। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, काबुल में दूतावास बंद नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर बनी हुई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि विकास के लिए काम करते रहेंगे, अफगानिस्तान में शांति हमारी प्राथमिकता है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि शांति हमारी प्राथमिकता है और हम दूतावास वहां बंद नहीं करने वाले हैं। यानी भारतीय सरकार की नजर बनी हुई है जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, यानी अफगानिस्तान का साथ देना है और काबुल में दूतावास इसीलिए बंद नहीं होगा। तो ये जरा इमरान सरकार भी सोचे और इमरान खान भी सोचे कि किस तरह से पड़ोसी की मदद करनी है तो साथ बनाए रखना है, साथ छोड़ना नहीं है। सुनिए क्या कह रहा है विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय, जिससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। सुनिए। We are committed to the long-term development of Afghanistan. We would like to see a peaceful, prosperous and democratic Afghanistan, and our consulate there continues to be operational with local staff, locally recruited staff. ठीक है, मैं आरजू काज़मी के पास जाऊंगी, उससे पहले सुशांत जी माफी चाहती हूं, बहुत देर से आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही थी। सुशांत जी, मैंने बार बार कहा कि ये भारतीय सरकार क्या कर रही है, दूतावास में से लोगों को वहां से नहीं बुलाया जा रहा, दूतावास बना रहेगा काबुल में। पड़ोसी का धर्म तो यही है, लेकिन देखिए वहां पर पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो तो वहां से सरकार, प्रधानमंत्री सबको हटाना चाहते हैं। धर्म अच्छा निभा रहे हैं वो पड़ोसी का। नहीं, उनका ना धर्म है, ना दीन है, ना ईमान है, वो तो हमारे को पहले से पता है। लेकिन अभी बड़ी बात हो रही थी अशरफ गनी की। मैं कोई अशरफ गनी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ जी, लेकिन जब अशरफ गनी पहली बार आए थे और सत्ता में आए थे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, तो जितनी कोशिश उन्होंने 2001 के बाद, सबसे ज्यादा कोशिश जो थी उनकी थी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की। पाकिस्तान जो चाहता था वो करने को तैयार थे। वो
लिटरली घुटनों पे गए थे पाकिस्तान के पास, भारत को उन्होंने त्याग दिया था, उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे जिसमें भारत को लास्ट सर्कल में रखा था। हमने भी बोला ठीक है आप करके देख लीजिए, अगर आपकी ये खुशफहमी है कि पाकिस्तानी आपके साथ, वो अपने लोगों के साथ सच्चे नहीं हुए तो आपके साथ क्या होंगे, आप करके देख लीजिए। और हुआ वही, इन्होंने फिर गद्दारी की, फिर जो ट्रेचरी जो इनके खून में है वो की उसके साथ, अशरफ गनी के साथ। एक तरफ उसको कुछ बोलते रहे, पीठ पीछे तालिबान का समर्थन करते रहे, तालिबान की जो फौजी कुव्वत थी उसमें अपना हाथ बटाते रहे। तो इन्होंने तो ये किया, अशरफ गनी को फिर पता लग गया कि ये कैसे लोग हैं, इनकी क्या जहनियत है, इनका क्या दीन ईमान क्या है इनका, तो वो तो फिर बात अलग है। अब उसको ब्लेम करना बड़ा अच्छा, आप करते रहिए। जो मेजर आर्या कह रहे हैं, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन वो चीज शायद अभी इमीडिएटली नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में वही होगा। और अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े सोच समझकर उस चीज का विश करना चाहिए, क्योंकि कई बारी जिस चीज की आप चाह जाहिर करते हैं वही आपको आके खाती है वापस। तो ये जो ये पाकिस्तानी आपके प्रोग्राम पे बैठ करके इतनी शादियाने बजा रहे हैं ना तालिबान के हक में, तो और इन्होंने, इनके अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो भी तालिबान खान है, इनके अपने जो लोग हैं उनको भी किस तरीके से सत्ता में लेके आया गया वो भी सबको पता है, सिलेक्टेड आदमी को। तो इनको क्या पता कि लोकप्रियता क्या होती है और क्या नहीं होती। और ये जब बात करते हैं कि तालिबान जो है पॉपुलर फोर्स है, अगर इतने ही पॉपुलर थे तो चुनाव लड़ लेते, आ जाते सत्ता में, किसने रोका था वो करने से? और अगर इतने ही वो है, इनकी फौज अगर इतनी लोकप्रिय है तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेती? तो ये इनकी बातें तो देखिए, मैं तो इनको संजीदगी से लेता नहीं हूँ पाकिस्तानियोों को, क्योंकि मैं तो बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ ये कहां से आते हैं और क्या इनकी सोच है। बाकी आपकी मर्जी, आप बार बार बुलाती हैं तो इनको झेलना पड़ता है हमारे को। आपने जो आखिरी लाइन बोली अब उसने मुझे हंसने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा। अब कितनी बार इनसे बातचीत करें, कितनी बार हल निकालने की कोशिश करें। आपने बिल्कुल सही कहा है आरजू काज़मी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बात बता देती हूं कि किस तरह से जो बाइडेन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं वो बता देती हूं कि किस तरह से लगातार मदद करते रहेंगे, क्योंकि अमेरिकी सेना हट चुकी है। लेकिन किस तरह से जो बाइडेन का कहना है कि जो कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है उस पर उनकी नजर बनी हुई है, अगर हम वो दिखा सके। जो बाइडेन कह रहे हैं हवाई हमले जारी रहेंगे, वो कह रहे हैं अफगानी सेना को मदद जारी रहेगी, वो ये भी कह रहे हैं कि हथियार मुहैया कराएंगे, और वो ये भी कहते हैं कि आर्थिक मदद देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर तालिबान ने अगर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो नुकसान पूरी दुनिया का होने वाला है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हवाई हमलों के जरिए वो मदद भी करेंगे और हथियार भी मुहैया कराएंगे अफगान सरकार को। वहीं दूसरी तरफ आपको बताती हूं कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि जल्द से जल्द काबुल के नजदीक पहुंच सकता है तालिबान। अमेरिकी रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि 90 दिन में काबुल पर कब्जा हो सकता है, 30 दिन में काबुल अलग थलग हो सकता है, यानी कि उसकी सप्लाई लाइंस काटी जा सकती है जिससे काबुल पर कब्जा जल्द से जल्द हो। अमेरिकी रक्षा सचिव ने बाजवा से भी बात की है, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करी है। तालिबान की मदद पर अमेरिका नाराज है। अमेरिका ने सीधे सीधे ये बात कही है कि जिस तरह से अफगानिस्तान सरकार की मदद न करके तालिबान की मदद की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं है। बड़ी बात ये कि ये लगातार मदद अभी भी जारी है। आरजू काज़मी, मैं आरजू काज़मी के पास जा रही हूं। आरजू जी, ये मदद अभी भी जारी है। अमेरिका भले ही आपको कहता रहे, फोन तो आया नहीं है इमरान साहब का, उसके मीम्स अलग चल रहे हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर कि भाई कॉल चाहिए, कॉल तो नहीं आ रही है, लेकिन हड़काया जरूर जा रहा है, उससे नहीं सुधरने वाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुशांत जी को कहना चाहूंगी कि सर हम आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। अगर आप पाकिस्तानियों को सह लेंगे तो उसका मतलब है आप दुनिया की किसी चीज को भी सह सकते हैं। तो इसलिए आपको तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि हम आपको मजबूत कर रहे हैं हर बार डिबेट में आके। दूसरा, बिल्कुल जैसे आप लोग बात कर रहे थे, जो तालिबान है वो टेररिस्ट थे और टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि आरजू जी, आई एम वेरी ग्लैड आपने कम से कम ये बोला तो सही, आपने कम से कम ये बोला तो सही आरजू काज़मी। लेकिन आप देखिए ना, आपकी बगल वाली विंडो में जो अब्दुल समद साहब हैं या गफारी साहब हैं, वो तो अलग ही मंच खोले हुए हैं कि तालिबान से बात करो। भाई तालिबान ही है, सब कुछ है, और तालिबान तो उन्हें आतंकी भी नजर नहीं आते। आरजू जी, नहीं जी, बिल्कुल तालिबान को मैं टेररिस्ट ही मानती हूँ, और वो जैसे पहले थे वो आज भी वैसे ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उनके साथ किसी किस्म का झगड़ा करेंगे, पंगे करेंगे, तो पाकिस्तान को उधर से भी जूते पड़ने वाले हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत संभल के चलना होगा, ना तो गवर्नमेंट के साथ कोई झगड़ा करना है और ना ही तालिबान के साथ। तो इसके लिए इनको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, वरना हमें दोनों तरफ से मार पड़ने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मानने को तैयार नहीं होते कि क्या इश्यू है। अगर वो हमें समझ में आ जाए, अगर हम उसको मान लें, तो हम ज्यादा बेहतर
तरीके से आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और पाकिस्तान को अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि जो बाइडेन की कॉल आ जाए, लेकिन मैम आपके मुल्क को जूते ना पड़े इसके लिए आपको लग रहा है वहां पर लोगों की जानें जाती रहे वो बेहतर है? आपके मुल्क को जूते ना पड़े, आप ही के शब्दों को इस्तेमाल कर रही हूं, आपके मुल्क को जूते ना पड़े इसके लिए वहां जाने जाती रहे, वो आपको वो मंजूर है? कोई बात नहीं, वो तो अफगानी लोग हैं, मरते रहेंगे, तालिबान का जुल्म सहते रहेंगे, हम तो बचे हुए हैं, हम तो बचे हुए हैं। आरज़ू बहुत संभाल के आगे बढ़ना होगा, ये कह रही हूं। संभाल, लोगों की जाने जा रही है, मासूम मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ पैदा नहीं हुआ जो जूते मारे, हम नहीं जूते खाएंगे, फिक्र ना करें आरज़ू जी। और अगर जूते पड़े तो आरज़ू आपको तो दूसरी बिल्डों के पास जाना है, आपको परेशानी खत्म हो जाएगी। किसी की जरूरत नहीं है कि वो जूते मारे पाकिस्तान को। पाकिस्तान लड़ना जानता है और लड़ रहा है। बाकी रही बात आप हमसाया अब आपको बड़ा याद आ रहा है कि पाकिस्तान हमसाया है। क्या इंडिया पाकिस्तान का हमसाया नहीं है? आपने कौन कौन सी जगह पे साजिश नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ? आज तक आप अगर पाकिस्तान जैसे हमसाए थे तो आज तक आपकी बनी नहीं है। आप हमें कहते हैं अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, हमारा हमसाया तो हमने 25 लाख अफगानी रखे हुए हैं। गफारी साहब, आपने जिब्राइल बाग में रहते हैं, उनको आप तकलीफ में रखते हैं। पाकिस्तान में 25 लाख अफगानी रह रहे हैं। गफारी साहब, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, तो फिर किस बात का डर है? फिर डर किस बात का है? मेजर आर्या, इन्हें किस बात का डर लगता है कि अपने पड़ोसी की मदद करें? राशिद खान की जो अपील थी वो मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि राशिद खान की अपनी फैन फॉलोइंग है और वो किस तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। मेजर आर्या वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि मेरे मुल्क को बचा लीजिए, मेरे मुल्क को बचा लीजिए, लेकिन जो पड़ोस में बैठे हैं वो तो खुद लड़ा के भेज रहे हैं कि लड़ाई चलती रहे। एक मिनट मेजर आर्या जी सुचारिता, ऐसा है कि सारे एक मिनट सर, एक मिनट गफारी तुम चुप रहो यार। एक तो बुरी बातें मत करा करो, अच्छी बातें करा करो गफारी। सुनो, अच्छा ऐसा है, अरे ये तुम्हारी, ये देखो यार, सुनो यार, एक मिनट अच्छा मैं सुनो, अच्छा सुनो, एक मिनट मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ सुचारिता जी, इनको बोलो जरा कि थोड़ा सा चुप रहे, मुझे भी बोलने देना। हाँ बोलिए बेटा बोलिए। ये मुझे गफारी साहब सुनिए तो सही, गफारी साहब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद आपको पूरी छूट है, प्रवक्ता बनिए इमरान खान के आप। हाँ बोलिए मेजर साहब। मुझे हाँ, ये कह रहे हैं कि तुम फौजी हो, इनसे पूछो आसिम सलीम बाजवा की नौकरी किसने खाई? इनसे पूछो जरा, आसिम सलीम बाजवा की नौकरी किसने खाई? मेजर गौरवालिया ने खाई। मैं ट्वीट करने वाला हूं अभी प्रूफ के साथ, और पहले भी कर चुका हूं, ठीक है? तुम्हारे और भी लोग खा गए हो। दांत मत दिखाना, अपने कोलगेट की एड नहीं चल रही है, रिपब्लिक का काम चल रहा है यहाँ पे, समझे? दांत दिखा रहे हो अपने। सुनो दूसरी चीज यार, तुम चुप रहो यार, ठीक है, आराम से आप जी को लीजिए, मैं गफारी साहब आऊंगी आपके पास। बोलिए मेजर आर्या बोलिए। हाँ गफारी, तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं, जिसका नाम गफारी होगा घर पे होगा। तुम चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं, ठीक है? अब सुनो, बात यह है कि ये गफारी भी जानवर टाइप का है, ठीक है? इसने क्या बोला कि जाओ तुम लड़ो, तुम इंडियन आर्मी के हो, लड़ो। क्यों? तुम्हारा मुल्क किसने अलग करा था? ठीक है, तुम्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जूते किसने मारे थे? सियाचिन ग्लेशियर तुमसे किसने छीना? कारगिल में तुम्हारे बंदों की लाशें किसने दफनाई? हमें सिखा रहे हैं लड़ना, ये गफारी हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, मैं तो चाहता हूं, ये कह रहे हैं ना 25 लाख अफगानी रखे, मैं तो चाहता हूं तुम 1 करोड़ अफगानी रखो अपने मुल्क में। तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, तुम 1 करोड़ रखो, और मैं ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे मुल्क में इतने अफगानी आए कि तुम्हारा मुल्क कोलैप्स हो जाए। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है ना तालिबान की, अभी आना शुरू होंगे, और वो वैसे भी ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है। पश्तून जो है वो बॉर्डर को नहीं मानते। अब इनके पास आएंगे अफगानी, उनको पालना। अभी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बम फूटेंगे, तब समझ में आएगा इनको। जो बड़े यहाँ पे बैठ के मौला जट पार्ट 2 निकाल रहे हो ना यहाँ पे, तब समझ में आएगा। सुनो एक मिनट और सुनो, सरेंडर सुचारिता नहीं, देखो मैं गफारी को मैंने पहले बता दिया था, अब इसके नाम का पालना पड़ेगा मुझे। अगर दोबारा बोलेगा इसके नाम का पालूंगा मैं। गफारी साहब ये गुस्सा जायज नहीं है क्या? ये गुस्सा जायज नहीं है क्या मेजर का? और वो बात सही कह रहे हैं, सबके सब आपका मुल्क ले लेंगे। मेरा गुस्सा तो है ही नहीं, मैं गफारी को पालने की बात कर रहा हूँ। मैं गफारी के नाम का कुत्ता पालने की बात कर रहा हूँ, और मैं गफारी के नाम का पालूंगा, ठीक है? आज के बाद मेरे घर के बाहर जो है कुत्ता भौंकता है सड़क पे, उसका नाम गफारी है, उसको रोटी खिलाऊंगा। ले गफारी, खा ले बेटा रोटी। ये जो बकवासें कर रहा है ना, सुनो एक मिनट, मैं इमरान खान के नाम का भी पालूंगा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। सुनो एक मिनट गफारी, मैं तुम्हारी फोटो दिखाता हूँ। एक मिनट रुको गफारी, तुम्हारे नाम का दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको, एक सेकंड गफारी साहब, आपके मुल्क में तालिबान पहुंच जाएगा, पूरा टेक ओवर कर लेगा सर। आधा चीन आधा तालिबान। ये गफारी
गफारी तुम्हारे नाम का यही पालूंगा मैं, समझे? एक मिनट गफारी, गफारी सुनो, तुम्हारे नाम का कुत्ता पलेगा भी अगर तुमने मुंह खोला तो, ठीक है? और मैं फोटो डालूंगा। सुनो एक मिनट गफारी, तुम भागो यहाँ से, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हें रोटी खिलाने वाला चाहिए, मेजर खिलाएगा तुम्हें रोटी, तुम्हारे नाम का पालूंगा गफारी, तुम्हारे नाम का पालूंगा मैं। ठीक है, मैं एक चीज, मैं गफारी साहब मेरी बात सुनिए। गफारी साहब एक मिनट, मैं एक बार समद अब्दुल समद के पास भी जाऊंगी। अब्दुल समद के पास मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि सुशांत सरीन जी, अब्दुल समद, ये जिस तरह से जो बात मेजर आर्या कह रहे हैं कि तालिबान कैन एनी डे क्रॉस ओवर एंड कम टू पाकिस्तान, और सुशांत जी ये हकीकत है, आप जानते हैं, और फिर क्या हाल होगा, आधा चीन और आधा तालिबान। नहीं, हकीकत तो मतलब एनी डे क्रॉस ओवर क्या, अभी तो वो पाकिस्तान से ही जा रहे हैं अफगानिस्तान में, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। सही बात है, के लिए क्या रोक है, तो मेरे ख्याल वो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखिए जो होगा वो तो होगा, और मेरे ख्याल जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की है पिछले 15-20 साल में, उसका खामियाजा भी ये भरेंगे। जो पाप करता है वो इसी दुनिया में, पाप का जो सजा होती है वो भी इसी दुनिया में मिलती है। इस दुनिया के बाद की दुनिया तो किसी ने देखी नहीं है। ये लोग पता नहीं सत्य और हूरों के पीछे भागते रहते हैं जिहादी बन के पागलों की तरह, लेकिन कोई वो 70 हूरे वगैरह नहीं है। बाकी जो भी ये कर रहे हैं इस जन्म में, उसका इनको फल इसी जन्म में मिल जाएगा। चंद सालों की, चंद महीनों की, चंद सालों का इंतजार है। पहले इन्होंने किया अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, उसके बाद इनके साथ जो कुछ हुआ इनको पता है। अब दोबारा से यही होगा। एक सलाह मैं आपको और दे दूं, गफारी टाइप के लोगों को लेके आते हैं ना, तो उनका माइक बंद कर दिया करें, उसके बाद वो जो शोर मचाते हैं, बड़ा मजाकिया सीन होता है, लोग खुश भी होंगे। मैं सिर्फ एक आरपी सिंह साहब के पास एक लॉस्ट कमेंट जा रही हूं। सिंह साहब, जिस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि हमारा दूतावास और वहां बना रहेगा, ये है मुश्किल के समय में साथ खड़ा रहना। देखिए, मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान ने भस्मासुर पाला है, अंततः वो भस्मासुर इनके सिर पे हाथ रखने पड़ा, परंतु हमको वहां पर एक शांति और अमन लाना ही लाना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां शांति और अमन रहे और एक सरकार रहे वहां पर। अभी जिस प्रकार से वहां पर निजामे मुस्तफा, जहां वहां पर इस्लामी रूल की बात हो रही है, वो ठीक नहीं है। वो कोई पूरे वेस्ट एशिया के लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भारत के लिए, पाकिस्तान